सिमरन और अर्जुन दिल्ली से धर्मशाला के लिए निकल रहे थे। उनको निकलते निकलते ही तकरीबन रात तो हो चुकी थी। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि एक जगह पर एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। जगह कोई ज़्यादा सुनसान नहीं थी, तो अर्जुन ने कहा कि आइए आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपको हम छोड़ देंगे। उस लड़की ने कहा कि मुझे बस 20 किलोमीटर ही आगे जाना है, मुझे वहाँ पर उतार दीजिएगा। वो गाड़ी में बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद उस लड़की ने रुकने का बोला, क्योंकि उसे वहीं पर रुकना था। जब वो लड़की नीचे उतरी तो वहाँ कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल सुनसान इलाका था। इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो अर्जुन ने लड़की से पूछा, आप इतने सुनसान इलाके में उतर गई हैं, आर यू श्योर कि आपको यहीं उतरना था? तो लड़की ने कहा कि जी हाँ, मैंने यहीं उतरना है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, हम लोगों ने आज जाकर कोर्ट मैरिज कर लेनी है। और वो लड़की वहाँ से चली गई। अर्जुन और सिमरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ाई। जब थोड़ा ही आगे गए तो एक पत्थर पर लिखा था धर्मशाला 230 किलोमीटर। और जब थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, रास्ता बंद था बिल्कुल। अर्जुन ने जब पीछे की तरफ गाड़ी की तो गाड़ी रुक गई। अर्जुन ने गाड़ी नहीं ही ली थी, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी का रुक जाना कुछ ठीक नहीं था। वो नीचे उतरा और गाड़ी को चेक करने लगा कि क्या ख़राबी हुई है। और जब वो नीचे उतरा तो वो जगह वही थी जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को उतारा था। कोई घर नहीं था, बल्कि एक कब्रिस्तान था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। ये देखकर दोनों बहुत डर गए कि वो लड़की आधी रात को इस कब्रिस्तान में क्यों रुकी। जैसे ही अर्जुन गाड़ी देखने के लिए बाहर निकला तो वही लड़की चीखती चिल्लाती हुई आई, मेरी मदद करें, यहाँ प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ कोई आत्मा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरी मदद करें, मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने कहा कि सिमरन तुम गाड़ी में बैठो, मैं इनके साथ देख कर आता हूँ कि कौन है वहाँ। उसने सिमरन को अंदर बिठा कर गाड़ी को लॉक कर दिया और उस लड़की के साथ कब्रिस्तान में चला गया। आधा घंटा हो चुका था और सिमरन गाड़ी में अकेली बैठी हुई थी। अभी तक भी अर्जुन वहाँ नहीं आया था। आधे घंटे के बाद जब वो गाड़ी के पास आता है तो अंदर सिमरन सो चुकी थी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो सिमरन को उठाया, लेकिन सिमरन तो मर चुकी थी। अर्जुन चीखता चिल्लाता हुआ मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी बीवी को करीबी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाया कि शायद वो बच जाए, शायद वो मरी ना हो, लेकिन वो उसकी तो मौत हो चुकी थी। उसने जल्दी से सिमरन के घर वालों को कॉल की और अपने घर वालों को कॉल करके वहीं हॉस्पिटल में बुलाया। सिमरन तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये सब होने के बाद अर्जुन ना कुछ खाता था, ना अपना ख्याल रखता था। उसे बस सिमरन की ही याद आती रहती थी। सिमरन के घर वालों ने ज़बरदस्ती से अर्जुन की शादी करवा दी और कहीं ना कहीं अर्जुन भी शादी थे खुश था। शादी को 1-2 महीना गुजरे ही थे तो अर्जुन ने अपनी बीवी के साथ फिर से धर्मशाला जाने का प्लान किया। वो दोनों अपनी गाड़ी पर धर्मशाला के लिए निकल पड़े। वही सुनसान रास्ता और वही सब अर्जुन को याद आ रहा था कि अचानक से वहीं पर गाड़ी ख़राब हुई जहाँ सिमरन के साथ उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी। और उसने जब नीचे उतर कर देखा तो सामने वही पत्थर जिस पर धर्मशाला 230 किलोमीटर लिखा हुआ था। उसने अपनी गाड़ी का रेडिएटर चेक किया तो उसमें पानी ख़त्म हो चुका था। उसने श्रेया से कहा कि तुम बैठो, मैं इधर उधर कहीं से पानी का इंतज़ाम करके आता हूँ। और वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यहाँ कहीं से मुझे पानी मिल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप थोड़ा आगे चले जाइए, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन उसने जल्दी से पानी भरा और जब वो वापस आया तो श्रेया गाड़ी पर नहीं बल्कि गाड़ी की छत पर बैठी हुई थी और किसी जानवर की तरह बैठकर गाड़ी को ऊपर से नोच रही थी। मैंने बहुत एहतियात से डरते हुए कहा, श्रेया यहाँ क्या कर रही हो तुम, नीचे उतरो जल्दी से। लेकिन श्रेया को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अर्जुन ने बहुत कोशिश की उसे नीचे उतारने की, लेकिन वो
अपनी धुन में ही जानवरों की तरह गाड़ी को नोच रही थी। इतने में ही उसने गुस्से से कहा, श्रेया नीचे आओ, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, नीचे उतरो। लेकिन श्रेया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने गुस्से में वही पानी उसके ऊपर फेंका और श्रेया वही बेहोश हो गई। अर्जुन फिर से पीछे की तरफ भागा और तालाब में पानी भरने लगा कि रेडिएटर में डाल सके। उसे एक आवाज़ आई जैसे पीछे कोई दौड़कर उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब उसने पानी भरकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो उठा और गाड़ी की तरफ जाने लगा कि अचानक से वही सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आया। वो उठा और उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ चलने का कहा। जब दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो श्रेया गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ये भी सिमरन की तरह मर चुकी है। अर्जुन ने गुस्से से उसकी गर्दन पर हाथ रख के कहा, तुम कैसे जानते हो सिमरन को, और ये बात तुम मुझे क्यों कर रहे हो? तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जोर का धक्का दिया। अर्जुन को ऐसे लगा जैसे 4 लोगों ने उसे धक्का दिया है। उस सिक्योरिटी गार्ड में पता नहीं कौन सी ताकत आ चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने एक ईंट उठाई और उस सिक्योरिटी गार्ड के सर पर दे मारी और वो वहीं गिर पड़ा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उसने गाड़ी बहुत स्पीड से चलानी शुरू कर दी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ और क्यों जा रहा है। वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था कि उसने जब शीशे में देखा तो पीछे श्रेया के साथ सिमरन बैठी हुई थी और सिमरन बहुत ही खौफनाक चेहरे से मुस्कुरा रही थी। ये देखने के साथ ही अर्जुन को महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने जोर से हाथ रखकर उसे मारने की कोशिश की है और उसका सांस बंद होने लगा। सिमरन की आवाज़ आई, अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल गलत था। दरअसल सिमरन की मौत का कसूरवार अर्जुन ही था। सिमरन बहुत सीधी सादी लड़की थी और वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे और शादी के बाद उसे श्रेया बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वो सिमरन को डिवोर्स नहीं दे सकता था। उसने श्रेया के साथ मिलकर यही प्लान बनाया कि सिमरन बहुत डरपोक है और ये डर जाती है, इसको हम डरा कर ही मारेंगे, यानी कोई ऐसा काम करेंगे जिससे इसका हार्ट फेल हो जाएगा और ये मर जाएगी। सिमरन किसी अंधेरे में 5 मिनट से ज़्यादा रह नहीं सकती थी। श्रेया और अर्जुन ने ही यही प्लान किया था कि धर्मशाला जाते हुए हम सिमरन को ऐसे डराएंगे कि उसको हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। और उस दिन वो लड़की जिसने लिफ्ट मांगी थी वो कोई और नहीं, श्रेया ही थी। जब आधे घंटे तक अर्जुन वापस नहीं आया था तो सिमरन डर के मारे आधी हो चुकी थी और बाकी का काम सिमरन और श्रेया ने गाड़ी को हाथ पैर मार कर ही दिया था, क्योंकि सिमरन तो गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी को लॉक लगा हुआ था। श्रेया और अर्जुन ने उसे डरा डरा कर उसका हार्ट फेल कर दिया और यही बदला अब सिमरन की आत्मा अर्जुन और श्रेया से लेने वाली थी। अर्जुन का गला जोर से उसने दबाया और गाड़ी सीधा दरख्त में जाकर लगी, जिससे अर्जुन और श्रेया की मौत हो गई।